दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इनके जो वीपी है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। तो क्या स्टेटमेंट है ये जानने की कोशिश करेंगे और स्टेटमेंट से क्या आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है शेयर प्राइस पे। क्या इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में भी आपको देखने को मिलेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील को लेके भी काफ़ी पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले, क्योंकि हमने देखा कि स्टॉक लगभग अपने 52 वीक्स लो के आसपास, इनफैक्ट कह सकते हैं कि 52 वीक्स लो को भी तोड़ता हुआ नज़र आया था फ्राइडे के दिन। तो ऐसे में अब क्या तेज़ी का दौर बन सकता है, आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या आपको अभी यहाँ पर बाय करना चाहिए, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस में यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने दिसंबर के अंदर खरीदारी करी है, तो कितने म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है और कितने ने सेल आउट किया है ये जानेंगे, और नेट बाइंग कितनी हुई है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, 270.8 पे क्लोजिंग रही थी फ्राइडे के दिन। 10.45 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.4% तक स्टॉक आपको टूटता हुआ नजर आया था। मार्केट में गिरावट थी, और एक बड़ी बात और ये थी कि आपको कल की मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती कि अमेरिका का जो मार्केट था वो फ्राइडे के दिन आपको गिरता हुआ नज़र आया था, तो उसका कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कल के दिन। अब बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, तो 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 77 लाख के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी कल। परसों की बात करी जाए यानी कि थर्सडे की, मतलब तो 1 CR की वॉल्यूम थी और 61 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 68 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई लगभग। और एक हफ्ते की मंथ की एवरेज की बात करेंगे, 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 69 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आओ, गिरावट भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती फ्राइडे के दिन। अब बात करी जाए अपडेट की कि ऐसे क्या बयान निकल के आया। वीपी जगदीप धनकर एग्जॉर्ट्स बीईएल टू लीड सेमी कंडक्टर रिवॉल्यूशन। और इसको आप अगर डिटेल में देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, इन्होंने कहा है कि हैज़ एडवोकेटेड अ 3 pronged अप्रोच फॉर नवरत्न डिफेंस पीएसयू बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू कंट्रीब्यूट टू द GOI's missions to release the dream of Viksit and Amrit Bharat लीड टू सेमीकंडक्टर रिवोल्यूशन। तो ये काफ़ी बड़ा बयान दिया और काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर BEL लीड करेगा सेमीकंडक्टर को तो कहीं ना कहीं आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। पर मैं ये कहूँगा कि शॉर्ट टर्म का जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू वो थोड़ा सा अवॉइड करो, और जिनका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। ऊपर के लेवल देखिए 340 का हाई था, 270 पे स्टॉक आ चुका है, लगभग 70 रुपये की आपको ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, धीरे धीरे करके बाय करें, क्योंकि हमने पिछले क्वार्टर में देखा था सारी चीज़ें सही थी, पर मार्क जो कंपनीज थी उनके क्वार्टर रिजल्ट थोड़े ख़राब थे, तो उस चक्कर में मार्केट गिरा था लास्ट क्वार्टर। और अब के क्वार्टर बस अभी आने चालू ही हुए हैं, 1-2 दिन से रिजल्ट्स। तो अब के क्वार्टर में देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के। अगर इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की तरह मार्केट, मतलब मैक्सिमम कंपनी से अगर रिजल्ट ख़राब आते हैं तो डेफिनेटली पे स्टॉक मार्केट थोड़ी सी और आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा एक बार अवॉइड करें, बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अच्छे खासे आपको यहाँ से रिटर्न दे सकता है ये। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। 127.78 पे क्लोजिंग रही, 2.15 की गिरावट देखने को मिली और 1.65% स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। आप देख सकते हो 126.7 का उसी दिन लगभग लो बनाता हुआ भी नजर आया था स्टॉक आपको फ्राइडे के दिन। बात कर जाए इसकी वॉल्यूम की, जो वॉल्यूम थी 4 CR के आसपास थी इसकी फ्राइडे के दिन, और 2 CR के लगभग डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात कर जाए 3 CR के करीब वॉल्यूम थी और 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज सीखेंगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज सीखेंगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें,
तो इंडिया टू आउटपेस मेजर स्टील कंज्यूमिंग इकोनॉमीज विथ 8 to 9% डिमांड ग्रोथ इन 2025, और ये जो है रिपोर्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग है। अब 8 से 9% बढ़ सकती है। द ग्रोथ इज ड्रिवन बाय इंक्रीज स्टील इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन इन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। However, domestic supply concerns exist due to competitive imports and declining exports। तो आप सभी को पता है कि टाटा स्टील मतलब जो सेक्टर है उसमें टाटा स्टील सबसे बड़ी कंपनी है। तो अगर ये ग्रोथ होती है 8 से 9%, तो कहीं ना कहीं आपको जो है स्टॉक पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को जो है बाय करके चला जा सकता है। ऊपर के लेवल से अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है, पर अगेन मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करें, या तो फिर उसका क्वार्टर रिजल्ट आता है उतना वेट करें, नहीं तो फिर हफ्ते 10 दिन का वेट करें, क्योंकि कंपनीज के रिजल्ट आने चालू हो चुके हैं। तो अगेन मैं वही कहूँगा कि मार्केट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा, क्योंकि आपने देखा कि अभी तुरंत बाय करने ना जाए। फ्राइडे के दिन अमेरिकन मार्केट गिरा, तो हो सकता है कि आपको कल के दिन इंडियन मार्केट में ही थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, या फिर बजट में कुछ पॉजिटिव अपडेट आ जाए, हो सकता है मे बी, या कुछ मे बी नेगेटिव अपडेट। तो जो नहीं बात है, तो थोड़ा सा ही कहूँगा कि 1 फरवरी की बात आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जिसको भी लेना वो निर्णय ले सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी देखिए, टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी इसमें से एक है, तो रिटर्न तो आप देखेंगे। अगर 5 साल में आपको मैं रिटर्न दिखाऊँ, 162% यहाँ पर ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है 5 साल के अंदर कंपनी की तरफ से। तो रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे मिल सकते हैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कहूँगा कि अभी अवॉइड करें। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। 1965.8 पे क्लोजिंग रही, 48.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 2.5% तक स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया। पूरे आईटी सेक्टर में आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिला था फ्राइडे के दिन, तो 2.5% में इसमें भी तेज़ी देखने को मिली, और लगभग 52 वीक्स हाई के आसपास स्टॉक आके अभी ट्रेड कर रहे हैं। बात करी जाए पहले वॉल्यूम की इसकी, लगभग 84 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 50 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। परसों की बात करी जाए 71 लाख की वॉल्यूम थी और 43 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 66 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 40 लाख से डिलीवर उठाई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 55 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 33 लाख की जो है डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में आपको यहाँ पे स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करी जाए यहाँ पे म्यूचुअल फंड की, तो 91 म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी और 68 ने सोल्ड आउट किया इन्फोसिस को दिसंबर 2024 के अंदर, और 16,24,864 स्टॉक्स, यानी कि 16.25 लाख से आसपास स्टॉक्स जो है खरीदे गए हैं म्यूचुअल फंड की ओर से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, पर कल के दिन यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यूएस मार्केट से काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसे में थोड़ा सा आप यहाँ पे कल के दिन अवॉइड कर सकते हैं। बाकी तो देखिए, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लगातार जो है ग्रो भी कर रही है। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म का, जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया है बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है यहाँ पे काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड। 699 पे क्लोजिंग रही, 14.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 2.09% स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न देखिए 5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 15% के 16% के, क्योंकि मार्केट में गिरावट थी। 6 महीने में कंपनी ने 225% के आसपास रिटर्न दिखाया, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस 2:1 रेशियो रखा गया है। 17 जनवरी 2025 रखी गई है रिकॉर्ड डेट। तो ऐसे में जिसके डीमेट अकाउंट में 17 जनवरी से पहले शेयर आते हैं वो डेफिनेटली बोनस के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।